इस वीडियो में हम देखेंगे होमो जंक्शन, हेटेरो जंक्शन एलईडी, टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस में हम टाइप्स ऑफ एलईडीज देखेंगे, 2 कलर एलईडी, 3 कलर एलईडी, फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, फिर डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, और नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीडी को देखेंगे। तो हम यहाँ से चालू करते हैं होमो जंक्शन और हेटेरो जंक्शन एलईडी। तो होमो जंक्शन एलईडी में क्या रहता है कि ये सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, ये सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। और हेटेरो जंक्शन एलईडी जो रहता है वो डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हेटेरो जंक्शन एलईडी है जो डिफरेंट मटेरियल से बनाया गया है, और होमो जंक्शन रहता है वो सेम मटेरियल से और सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया रहता है, जैसे कि सिलिकॉन। और होमो जंक्शन में क्या रहता है कि इसमें कन्फाइंड रीजन नहीं होता, लेकिन हेटेरो जंक्शन में यहाँ पे कन्फाइंड रीजन होता है। और ये कन्फाइंड रीजन कैसे आता है, हम डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ये कन्फाइंड रीजन यहाँ पे आता है। और इससे क्या होता है कि हमें अच्छी खासी इंटेंसिटी मिल जाती है, शार्प इंटेंसिटी मिल जाती है, और इससे होमो जंक्शन से हमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेंसिटी मिलती है। तो अगर हम 2 एलईडीज़ लेंगे, एक होमो जंक्शन और एक हेटेरो जंक्शन, और उनको ग्लो करेंगे तो हमें ज़्यादा ग्लो या एफिशिएंसी ऑफ लाइट हमें हेटेरो जंक्शन एलईडी में मिलता है। इसलिए हेटेरो जंक्शन एलईडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट है होमो जंक्शन और हेटेरो जंक्शन। ऐसा यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। यहाँ पे 2 होल्स हैं, ठीक है। पहले हम होमो जंक्शन की केस देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब एलईडी हम बैटरी कनेक्ट करते हैं एलईडी को, तब क्या होता है कि ये होल्स जंप करते हैं यहाँ पे बैलेंस बैंड में, और लाइट इमिट होता है 2h न्यू। और लेकिन होमो जंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे कन्फाइंड रीजन नहीं रहता, तो यहाँ पे हमें होल रह सकता है। लेकिन हेटेरो जंक्शन में क्या रहता है कि हेटेरो जंक्शन में अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप भी करते हैं, यहाँ पे होल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फाइंड रीजन है, इसमें ही ये इलेक्ट्रॉन्स इन रीजन्स में ही इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। तो होमो जंक्शन में क्या होता है कि जब ये होल्स जंप करते हैं, तब ये जो बगल वाला जब ये नीचे आता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये वाला होल, और फिर से ऊपर जा सकता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड में। तो एनर्जी जो इमिट होती है वो सिर्फ h न्यू होती है। और इसमें क्या होता है कि हेटेरो जंक्शन में जब ये 2 होल्स नीचे गिरते हैं, यहाँ पे कोई होल नहीं रहता, तो यहाँ पे एनर्जी जो इमिट होती है वो होती है 2h न्यू। सो इसके कारण यहाँ पे हमें ज़्यादा लाइट मिलता है, और यहाँ पे होमो जंक्शन में नहीं मिलता, इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं ज़्यादा होता है हेटेरो जंक्शन एलईडी। सो बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि होमो जंक्शन ये सेम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, और हेटेरो जंक्शन डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल से
और होमो जंक्शन में हमें शार्प इंटेंसिटी मिलती है और अच्छी खासी लाइट मिलती है। लेकिन हेट्रो जंक्शन में, मैंने अपोजिट बोला, हेट्रो जंक्शन में हमें शार्प इंटेंसिटी मिलती है और होमो जंक्शन में हमें शार्प इंटेंसिटी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे एक होल रहता है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, इसके कारण हमें लेस एनर्जी मिलते हैं। और हेट्रो जंक्शन में हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। हाँ? तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है। फिर हम टाइप्स ऑफ एलईडीज़ देखेंगे। बाई कलर एलईडी। बाई कलर एलईडी मतलब बेसिकली नाम में ये 2 एलईडीज़ रहेंगे। तो बाई कलर एलईडी में 2 एलईडीज़ रहते हैं और अपोजिट फैशन में कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ये कि एलईडी अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। और एलईडी को 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक एनोड रहता है और कैथोड रहता है। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रहता है, इनवर्स पैरेलल डायरेक्शन में। और जब हम यहाँ पे 0 1 देते हैं, यहाँ पे अगर हमने 0 1 दिया तो यहाँ पे लो है तो ये ग्रीन एलईडी ग्लो करता है। और अगर हम 1 0 देते हैं तो ये रेड एलईडी ग्लो करता है। और अगर हम 0 0 देते हैं, ये सेम पोटेंशियल पे हो जाते हैं ए और बी, तो करंट नहीं फ्लो होता और कोई भी एलईडी ग्लो नहीं होता। और सिमिलरली अगर हम 1 1 दे दें तब भी कोई एलईडी ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे, ए और बी। तो वही यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिखा है उसका। फिर ट्राई कलर एलईडी। ट्राई कलर एलईडी में 3 टर्मिनल्स रहते हैं, RGB। तो इसमें 2 एलईडीज़ रहते हैं, और रेड और ग्रीन। तो ये एनोड और ये भी, ये वाला एनोड रहता है। अगर हम ये वाला एनोड लेते हैं और ये वाला भी एनोड लेते हैं और ये कैथोड लेते हैं, तो हम, और ये वाला रेड और यहाँ पे ग्रीन, अगर हम यहाँ पे एनोड अगर पॉजिटिव बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रेड एलईडी ग्लो होता है। और ये वाला अगर हम ग्रीन भी कनेक्ट करते हैं और सिर्फ ग्रीन करते हैं तो ग्रीन ग्लो होगा। और अगर हम दोनों बैटरीज को कनेक्ट करेंगे तो ब्लू ग्लो होता है। ये बहुत जगह पे यूज़ होता है RGB एलईडी, इसलिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्क्रीन में वगैरह, कैमरा में वगैरह यूज़ होता है RGB एलईडी। अब हम देखेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में क्या रहता है कि 7 सेगमेंट्स रहते हैं एलईडी के, और ये यूज़ होता है क्लॉक में, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, एक्सेट्रा। इसमें 2 टाइप्स हैं, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। तो एलईडीज़ को जैसे 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एनोड और कैथोड, यहाँ पे भी ये सेगमेंट्स बेसिकली एलईडीज़ हैं और इनको भी 2 टर्मिनल्स हैं, एनोड और कैथोड। तो कॉमन कैथोड में क्या होता है कि इन 7 सेगमेंट्स के ऑल कैथोड्स कॉमन किए जाते हैं और ग्राउंड को कनेक्ट किए जाते हैं बैटरी के। और एनोड्स को हम बेसिकली सिग्नल्स देते हैं। हाई, अगर हम एक ग्लो करना है तो ए के एनोड को हम हाई देंगे, 1 देंगे। और अगर हमें बी ग्लो करना है तो हम बी को हाई देंगे और बाकी सबको 0 देंगे, लो। तो यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल लिखा है। अगर हमें 0, ये ट्रूथ टेबल कॉमन कैथोड के लिए है। तो अगर हमें 0 ग्लो करना है तो हम ए को ये बेसिकली 0 है तो ए को हाई रखेंगे, बी को हाई रखेंगे, C D E और F। तो A B C D E F को हम हाई देंगे
तो यहाँ पे वही किए हैं। और सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट किए हैं ताकि हम ये एलईडीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें। और यहाँ पे कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया है। ट्रुथ टेबल बेसिकली कॉमन एनोड को यहाँ पे 1 को हमें सिर्फ 0 से रिप्लेस करना है और 0 को 1 से, हमें इसका भी ट्रुथ टेबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, ये बस दोनों सेम ही है, बस ये कॉमन एनोड है और ये कॉमन कैथोड। तो अब हम डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले देखेंगे। ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्प्ले है और ये बहुत हम यूज़ करते हैं। ये हम कंप्यूटर केसेस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं डॉट मैट्रिक डिस्प्ले, और सीपीयू केसेस वगैरह में। तो इसमें क्या रहता है कि मैट्रिक्स रहता है बेसिकली, और डॉट मैट्रिक डिस्प्ले इज डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन मशीन क्लॉक, रेलवे डिपार्चर्स। The display consists of matrix of lights or mechanical indicators arranged in rectangular configurations. The rectangular arrangements are called arrays of LEDs. By switching on or off the selected LED, text or graphics can be displayed. A matrix driver or controller converts the instruction from a processor into signals which turn on or off LED in the matrix so as to obtain the required display. तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ये कॉलम है और यहाँ पे रो है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मॉसफेट या स्विच कनेक्ट क्या रहता है। मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक को दिखाऊंगा मैं। एक मिनट देखता हूँ कि यहाँ पे है क्या आगे है। ये 3x5 डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। यहाँ पे याद रखना है कि 3 जो है वो कॉलम डिनोट करता है और ये 5 जो है वो रो रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3x5 मैट्रिक्स है। और सिमिलरली 5x7 ये हमें मार्केट में मिलते हैं। 5x7 में 5 कॉलम्स होंगे, 7 रोज होंगे। तो यहाँ पे अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, ये वर्क कैसे होता है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो यहाँ पे हर एक ये जो 12 ये बेसिकली डॉट मैट्रिक डिस्प्ले है, और यहाँ पे 12 11 2 यहाँ पे सारे जो नंबर्स लिखे हैं वहाँ पे स्विच है 1 3 10 7 8, ये ऐसा वाला स्विच। तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ करो हमें ये एलईडी ग्लो करना है, तो हम क्या करेंगे कि और ये जो एलईडी है, और एक बात बतानी है कि ये जो है वो है CCAR, मतलब कॉलम कैथोड और एनोड रो। तो क्या यहाँ पे सारे एलईडीज़ का कैथोड कॉमन किया जाता है, मतलब इस कॉलम के सारे एलईडीज़ का कैथोड कॉमन किया जाता है, और रो में सारे एलईडीज़ का एनोड कॉमन किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कॉमन कैथोड, कॉलम कैथोड और एनोड रो। यहाँ पे कैथोड है और यहाँ पे ये एनोड है। तो यहाँ पे मॉसफेट कनेक्ट किया रहता है। यहाँ पे हमने मैकेनिकल स्विच कनेक्ट किया है, लेकिन यूजुअली यहाँ पे मॉसफेट की कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विच कनेक्ट किया रहता है मॉसफेट। तो हम बेसिकली उसको टर्न ऑफ करते हैं और ये एलईडीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमें ये एलईडी ग्लो करना है तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली उस मॉसफेट को हम हाई देते हैं। और अगर ये मॉसफेट है तो हम उसको हाई देंगे गेट टर्मिनल को, तो सोर्स और ड्रेन शॉर्ट हो जाता है और ये ग्राउंड ये कैथोड है वो ग्राउंड को कनेक्ट हो जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे हम
यहाँ पे भी वही होता है रो के यहाँ पे, बस ये 5 वोल्ट को कनेक्ट होता है और ये एलईडी ग्लो होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उस गेट को हाई देते हैं और यहाँ पे भी हाई देते हैं, तो ये एलईडी ग्लो होता है। अगर हमें ये एलईडी ग्लो करना है तो हम क्या करेंगे कि इस वाले यहाँ पे हाई देंगे और यहाँ पे भी हाई देंगे, तो ये एलईडी ग्लो होगा। तो ऐसे ही करके हम कौन सा भी पैटर्न बना सकते हैं। तो अगर हमें सपोज़ हमें यम बनाना है तो हम क्या करेंगे कि ये इसको हम हाई देंगे, तो ये मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे कि हमें ये ग्लो करना है तो हम हाई देंगे दोनों को, क्या C1 को और R2 को हाई करेंगे, और सिमिलरली वैसे ही सारे अदर एलईडीज़ को हाई करेंगे और हमें ये लेटर मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।